नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। समय समय पर सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए और महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए डीए का ऐलान किया जाता है। लेकिन यह ऐलान होने के बाद डीए की जो लागू करने की तारीख है वह पीछे से की जाती है और जो बकाया राशि होती है पिछले महीनों के, उनको एरियर के रूप में भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, राहत की खबर है। 18 महीने के बकाया डीए को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, यह खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। 18 महीने के बकाया डीए को लेकर सरकार ने ऐलान किया है। क्या ऐलान है, यह कंप्लीट अपडेट वीडियो में आपको मिलेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी करके इसे 55% कर दिया है। इस नई दर के अनुसार जनवरी से मार्च 2025 तक के 3 महीने के बकाया का भुगतान अप्रैल माह के वेतन के साथ कर्मचारियों को मिलेगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, परंतु इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीनों के डीए एरियर्स का मामला अभी भी अटका हुआ है, जिस पर सरकार अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। वहीं कोरोना काल में रुके डीए भुगतान की पूरी कहानी आपको समझ लेना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। उस समय सरकार ने कर्मचारियों के 11% डीए के भुगतान को रोककर अरबों रुपए बचा लिए थे। हालांकि जुलाई 2021 से डीए का भुगतान फिर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले 18 महीनों के दौरान रोके गए भत्ते के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार के अनुसार कोरोना काल में रोके गए 18 महीनों के डीए-डीआर के भुगतान की लड़ाई लगातार जारी है। इस संदर्भ में कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही वित्त मंत्रालय को भी इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला भी दिया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ बकाया एरियर का भुगतान करना होता है। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने से बच रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ती जा रही है। वहीं 34,402 करोड़ रुपए की कुल एरियर की राशि, टोटल राशि यहाँ पर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के सभी संगठन लगातार सरकार से 34,402 करोड़ रुपए के बकाया एरियर का भुगतान करने का अनुरोध कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय में इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह भी किया है। यह राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए या फिर डीआर के 18 महीने के एरियर से संबंधित है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वहीं कर्मचारियों संगठनों के सुझाव और विकल्प। श्री कुमार के अनुसार कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों ने 18 महीने के एरियर को जारी करने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए हैं। इनमें एरियर का एक साथ भुगतान करना भी शामिल है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे कर्मचारियों में काफी असंतोष बढ़ता जा रहा है। वहीं इस पर फाइनली सरकार का क्या रुख है? केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है
कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की ओर से बकाया डीए एरियर की राशि के भुगतान के लिए मांग की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी एरियर्स के भुगतान के लिए परिस्थितियां व्यवहारिक नहीं हैं। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में यह भी बताया था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित स्तर से दुगने से अधिक चल रहा है। वहीं कर्मचारियों की निराशा और आगे की क्या राय है? केंद्र सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि वह फिलहाल कर्मचारियों के 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया डीए बटे डीआर राशि का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। वहीं अभी भी इन कर्मचारियों का इंतजार जारी है। हालांकि जनवरी 2025 से डीए में 2% की बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा, लेकिन पुराने 18 महीनों के एरियर्स का भुगतान कब होगा यह अभी भी अनिश्चित है। वहीं कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर दृढ़ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर सरकार उनकी इस वाजिब मांग पर विचार करेगी। ज़्यादातर कर्मचारी तो इस 18 महीने के डीए को भूल गए होंगे, लेकिन जो कर्मचारी अपने हक के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के साथ देश के सभी कर्मचारियों को सामने आकर सहयोग जरूर करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि यह वीडियो मूल रूप से जो जानकारी प्रदान की गई है उस जानकारी के आधार पर जो स्रोत हैं हमारे उनसे तैयार किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियां और आंकड़े संदर्भित स्रोतों पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं या फिर आदेशों का संदर्भ जरूर ले लें। इसमें लेखक, प्रकाशक या एडिटर किसी भी त्रुटि या फिर विसंगत के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह वीडियो कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवाज़ को देश, प्रदेश या फिर केंद्र सरकार के जो अधिकारिक हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए है कि कर्मचारियों के 18 महीने के डीए को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मुझे उम्मीद है यह जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी से निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।